एमसीडी हाउस में दिल्ली दंगल पार्ट 2, आपस में भिड़े आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। दिल्ली नगर निगम विवाद में बीजेपी पार्षद घायल, पार्टी ने आम आदमी पार्टी की आतिशी को ठहराया जिम्मेदार। एमसीडी में हिंसा को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं जानती। एमसीडी की स्थायी समिति सोमवार को फिर से चुनी जाएगी, महापौर शैली ओबरॉय की घोषणा। आज सुबह बीजेपी अदालत जाएगी, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव दोबारा नहीं कराने की मांग। अजनाला जेल से रिहा हुआ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का करीबी लवप्रीत तूफान, कोर्ट ने दिया था रिहाई का आदेश। अजनाला जेल से रिहा होने के बाद अमृतपाल और लवप्रीत तूफान विशाल काफिले के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। पंजाब अजनाला कांड पर बोले सीएम भगवंत मान, कहा पंजाब में कानून व्यवस्था नियंत्रण में। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह खालिस्तानी विचारधारा पर बोला, ये एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं। अजनाला की घटना पर बीजेपी का मान सरकार पर हमला, मनजिंदर सिरसा ने कहा पंजाब में 1980 के कांग्रेस मॉडल को लागू कर रहे हैं केजरीवाल। लखनऊ में सजा साहित्य आज तक का महामंच, बोले रामदेव भगवा के साथ अन्याय हुआ। आरएसएस पर टिप्पणी के बाद वडोदरा में रद्द हुआ कुमार विश्वास का कार्यक्रम, 3 और 4 मार्च को होना था आयोजन। उपराष्ट्रपति धनखड़ का आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर निशाना, कहा कुछ लोग देश में काम करने के बाद विदेशों में भारत की छवि करते हैं खराब। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिले केजरीवाल और भगवंत मान, कहा उद्धव ठाकरे शेर के बेटे हैं। पार्टी के विस्तार में जुटी आम आदमी पार्टी, मार्च में 4 राज्यों का दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। आज शाम 5 बजे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी बारिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे पीएम। आज बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी समर्थकों को करेंगे संबोधित, वाल्मीकि नगर से सुबह 11:30 बजे शुरू होगी रैली। आज पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे महागठबंधन की संयुक्त रैली। वहीं सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश, जपना सिंह के केस में सोमवार तक बढ़ी ईडी हिरासत। एमपी में रीवा के पास भीषण सड़क हादसा, 2 बसों में ट्रक की टक्कर से अब तक 12 लोगों की मौत, अस्पताल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पवन खेड़ा के बयान को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा आपत्तिजनक भाषा बोलने वालों को जनता देगी करारा जवाब। मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार चुनाव प्रचार, शिलांग में किया रोड शो। बेंगलुरु में G20 बैठक में दिखा उत्साह, पारंपरिक नृत्य करते नजर आए कलाकार। पन्ना में हीरे की नीलामी बनी मजाक, नीलामी में खुली हीरा कार्यालय की पोल, हंगामे का वीडियो वायरल। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने पर मनाया जश्न, जमकर आतिशबाजी। मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर्स के लिए भी समान सरकारी नौकरियां, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 27 फरवरी को सुनाएगा फैसला, कोर्ट तय करेगा कि क्या ये योजना संविधान के अनुरूप है या फिर नहीं। राजस्थान में रीट परीक्षा के चलते 25 और 26 फरवरी को 11 जिलों में बंद रहेगा नेट, 27 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जयपुर में रहेगा नेट बंद। यूपी के जेलों में स्मार्ट वॉच पर रोक, मोबाइल फोन के बाद स्मार्ट वॉच को भी प्रतिबंधित किया गया। लखनऊ में नगर निगम डंपिंग यार्ड में आग लगने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को विधानसभा में दी गई बतौर विधायक आखिरी विदाई, राजनीति से संन्यास का कर चुके हैं ऐलान। कोच्चि में एम शिवशंकर को पीएमएलए अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया, आदेश के बाद एर्नाकुलम जिले की जेल पहुंचे एम शिवशंकर। राजस्थान में 25 फरवरी को होने जा रही रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन, बसों की सुविधा नहीं होने पर अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान। समस्तीपुर में दोहरे हत्याकांड के परिजनों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव, का हत्याकांड में दोषी होंगे तो स्पीड ट्रायल करके दिलवाएंगे सजा। गैंगटॉक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19वें वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया, सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा, बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर संयुक्त सदन को करेंगे संबोधित। बीरभूम पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शांति निकेतन आश्रम का किया दौरा। बेंगलुरु में G20 बैठक में दिखा उत्साह, पारंपरिक नृत्य करते नजर आए कलाकार।
आज तक से बातचीत में बोले पुष्कर सिंह धामी, कहा धर्मांतरण रोकने के लिए उत्तराखंड में बनाया सबसे कड़ा कानून। तेलंगाना में नवनियुक्त राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह, अब्दुल नजीर ने राज्यपाल पद की शपथ ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिख समुदाय के किसान सभा में शामिल हुए, कहा किसान के लिए जमीन पर परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीके प्रशांत किशोर का मौजूदा सरकार पर हमला, कहा अन्ना आंदोलन के कारण यूपीए सरकार सत्ता से बाहर हुई, लेकिन फिर भी देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। राजस्थान में टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, सरकार ने आरोपी पर घोषित किए थे लाख का इनाम। जोशीमठ में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, का प्रभावितों के साथ किया जा रहा है धोखा। झारखंड गढ़वा में सदर अस्पताल कर्मी के साथ मारपीट के बाद माहौल तनावपूर्ण, जिले के सभी चिकित्सक कर्मी हड़ताल पर बैठे। सीकर में वकीलों ने निकाली बाइक रैली, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमला को लेकर ब्राह्मण समाज का हंगामा, डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। इंदौर में प्रिंसिपल को जिंदा जलाने वाले आरोपी को मिला 1 दिन का पुलिस रिमांड, मामले में लापरवाही बरतने के कारण एक एएसआई निलंबित। वाराणसी में टर्की से ऑपरेशन दोस्त पूरा करके वापस आए एनडीआरएफ टीम का जोरदार स्वागत, बरसाए गए फूल। थाने में 963 साल पुराने शिव मंदिर क्षेत्र का होगा सौंदर्यीकरण, लोक निर्माण विभाग से स्वीकृति मिली। उधर गया में विदेशी पर्यटक को लगी प्यास तो पूरे गांव के लोगों ने लगा डाला आरओ प्लांट, अब पूरे गांव में फ्री आरओ वाटर सुविधा उपलब्ध। यूपी के जेलों में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पहनने पर पाबंदी, सभी जेल के अधिकारियों को भेजा गया निर्देश। जबकि मेरठ के एक कोल्ड स्टोरेज में कंप्रेसर फटने से बड़ा हादसा हो गया, 5 मजदूरों की मौत हो गई, 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस और स्थानीय लोग चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन, 12 लोगों को निकाला गया बाहर। वारंगल में पुलिस हिरासत में हैरेसमेंट केस का आरोपी गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया। हमीरपुर में 17 साल की नाबालिग लड़की को अगवा करके हत्या, खेत में फेंका जला शव। शिवपुरी में होमगार्ड जवान ने की आत्महत्या, हाथ पैर पर लिखा सुसाइड नोट। बांदा में खेत में मिला एक महिला का शव, गला दबाकर हत्या करने की जताई जा रही आशंका। सहरसा में 5 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, 4 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद। चेन्नई में मेट्रो के खुले गड्ढे में गिरा 74 साल का बुजुर्ग, इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में बेटों ने बेसबॉल बैट से पीट कर की पिता की हत्या, एक बेटा गिरफ्तार हुआ है। इंदौर में महिला ने पति सहित कई लोगों पर लगाए गंभीर आरोप, पत्नी को पति पैसों के लिए भेजता था दोस्तों के पास। मऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत 30 लाख रुपए कीमत का मकान हुआ कुर्क, राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस बल मौजूद। गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में लगी अचानक आग, धुएं का गुब्बार दूर तक नजर आया। जबकि गुजरात के भावनगर में केमिकल बनाने वाली कंपनी में जबरदस्त धमाका, 2 लोग जख्मी। सीकर में व्यक्ति ने की टीन शेड से लटककर आत्महत्या, मानसिक तनाव में था मृतक। पटना के दानापुर में नाराज प्रेमिका ने करा दी अपनी प्रेमी की हत्या, 1 लाख सुपारी देकर भेजे लोग, 5 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में एक बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, 11 साल से अवैध प्रवासी के रूप में रह रही थी महिला। इंदौर में 2 करोड़ की चोरी का खुलासा, घर का नौकर ही था शातिर चोर, 3 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में गला रेत कर 14 साल के बच्चे की निर्मम हत्या, बगीचे में मिला बच्चे का शव। बुलंदशहर में युवक की मौत पर डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप, कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने किया प्रदर्शन। गोरखपुर में 2 दबंग लड़कियों के गुटों के बीच जमकर झड़प, काफी देर तक करती रही एक दूसरे की पिटाई। बंगाल के भाटपारा में भारी मात्रा में बम बरामद, सभी बम को वक्त रहते निष्क्रिय किया गया। गोरखपुर में युवक की पेड़ में बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया। लखनऊ में एक अंडरग्राउंड गोदाम में लग गई भीषण आग, आग से तहस नहस हुआ पूरा गोदाम। जबकि बहादुरगढ़ में प्लास्टिक के एक गोदाम में भीषण आग, धू धू कर जल गया गोदाम। यूपी बलिया में प्रशासन ने अवैध रूप से बने होटल से हटाया अतिक्रमण, सारे अवैध होटल को गिराया। बहराइच में भ्रष्टाचार पर गरजा योगी का बुलडोजर ढाया गया, 48 लाख का बन रहा नाला। इंदौर में बाल सुधार गृह से 8 बच्चे हुए फरार, तलाश में जुटी पुलिस। हैदराबाद में युवक को बस में आया कार्डियक अरेस्ट, ट्रैफिक कांस्टेबल ने सीपीआर देकर जान बचाई। वहीं सोनीपत में कुख्यात गुंडा 2 अन्य साथियों समेत चढ़ा पुलिस के हत्या, गिरफ्तार गैंग पर कई हत्या के आरोप। नरसिंहपुर में शादी से लौट रही बस 4 लाइन पर पलट गई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 जख्मी। रेवाड़ी में गर्भ में लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। वहीं पीलीभीत में चोरी की 5 बाइक सहित 2 आरोपियों की पुलिस ने भेजा जेल, एक आरोपी के पिता ने खुलासे को लेकर उठाए सवाल। हरिद्वार में पुलिस कस्टडी से चोरी का एक आरोपी हुआ फरार, मंदिर में चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। मुजफ्फरपुर में शराब की जगह कफ सिरप का प्रयोग कर रहे नशेड़ी, छापेमारी में सैकड़ों बोतल बैन कफ सिरप बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार।